हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 7 ज्योग्राफी में हम चैप्टर 2 देखने चल रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। अर्थ के बाहर तो हम देखते देखते हैं बच्चों, अर्थ के बाहर कई चीज़ें दिखाई पड़ती हमें। धरती के ऊपर कहीं पे हमें प्लेट्यू दिखते हैं, कहीं पे वैली दिखाई देती है, कहीं पे हमें रिवर दिखाई देती है, माउंटेन्स दिखते हैं, रेंजेस दिखाई पड़ती है, तो कई सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। पर अंदर अर्थ के क्या है, तो अर्थ के अंदर जो जैसे कि हम अनियन या ओनियन बोलते हैं, ठीक है, उसमें लेयर्स होती है ना ओनियन में। इन द सेम वे अर्थ में भी लेयर्स होती है बच्चों, ठीक है। तो उन लेयर्स के बारे में आज हम पढ़ने चल रहे हैं। इसे आप पार्ट 1 ट्रीट कीजिए, ठीक है। और इस लेसन में हम क्या क्या भी देखने वाले हैं वो भी देख लेते हैं बच्चों। What shall we discuss in this lesson? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्रस्ट, मेंटल कोर, वो उसकी लेयर्स है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट के दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स भी कौन कौन सी, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स वगैरह वगैरह। एंड देन रॉक साइकिल हम देखेंगे, ठीक है। इनको इलोबरेट भी हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। जैसे कि भाई अब मैं मिनरल, आप कहेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, तो भाई ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो ये बाद में हम देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारी अर्थ का इनसाइड में क्या है, ठीक है बच्चों। अर्थ की फर्स्ट लेयर हम देखने चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखें तो ये जो ये रही, ये लेयर, ये वाली लेयर जिस पे आप मेरी उंगली चल रही है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर जो है बच्चों, ऊपरी लेयर, जैसे एग के ऊपर जो हार्ड वाला सरफेस होता है, एरिया होता है, उसे कह लीजिए आप, तो वो क्रस्ट होता है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, और ये इसमें जितनी भी लेयर्स बताई जा रही है, इन सभी लेयर्स में क्रस्ट ही सबसे पतली लेयर होती है। लेकिन फिर भी पतली होने के बाद भी इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, हमारे इस कॉन्टिनेंटल मास पर ये 35 किलोमीटर डीप चलते चले जाएंगे तब तक के ये इतनी मोटी है, लेकिन फिर भी पतली है। एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है, मान लीजिए। तो ये तो 35 किलोमीटर का हो गया, और ये हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है ये 5 किलोमीटर का है। Major constituent elements of crust are silica and aluminum, and thus it is often termed as सियाल। अब मेजर एलिमेंट, मुख्य तत्व इसके क्या क्या है क्रस्ट के, तो एक तो सिलिका है विच इज ट्रीटेड एज Si, एंड एल्यूमिनियम Al, और दोनों को मिला दो तो बन जाता है सियाल, तो इसे हम सियाल भी कहते हैं। तो कुल मिला करके इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके जो मेजर हिस्सा है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम है। आओ मिलकर नेक्स्ट देखें बच्चों। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। अभी बोला था ना कि क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक ओशनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये रही हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये रही ओशनिक क्रस्ट, ठीक। तो द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बोला था बच्चों, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट है, ये रही ओशनिक क्रस्ट, ये बनी हुई होती है सिलिका एंड मैग्नीशियम की। Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम की बनी हुई होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये रहा बच्चों हमारा क्रस्ट मेंटल, इसके ठीक नीचे ये मेंटल वाला एरिया मान लीजिए बच्चों, ये मेंटल है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट की 5 किलोमीटर तक की होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। ये डेंसर होता है, ये कम डेंसर होता है। चूंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम डेंसर होता है, इसीलिए ऊपर उठा हुआ होता है, और ये चूंकि कंप्रेस्ड ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए ये दबा हुआ होता है। सपोज करिए कि पानी है, पानी में आप फोम डाल दीजिए, फोम, झाग, तो झाग ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो ऊपर वो है, ठीक है, और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी में थोड़ा डूबा हुआ, दबा हुआ है। तो हमारा ये ओशनिक क्रस्ट लकड़ी का टुकड़ा हो गया, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये फोम हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशनिक क्रस्ट। अब मेंटल हमने देखी थी क्रस्ट, ठीक है, देन मेंटल, उसके बाद की नेक्स्ट की जो हमारी लेयर है धरती की वो रही मेंटल,
अब आप ध्यान से इस इमेज को देखेंगे, ये तो हमारी ये अर्थ रही। अर्थ को यदि हम इन साइड से देखने चलते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रस्ट, आपका ये रेड वाला पोर्शन क्रस्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और क्रस्ट रेड वाले पोर्शन के बाद ये जो येलो पोर्शन है, ये येलो पोर्शन ये मेंटल है। तो मेंटल में भी यहाँ तक के मेंटल देख लिया, और ये रहा कोर। कोर में आप ध्यान, ये येलो पोर्शन मेंटल रहा, ठीक है, और ये कोर है। तो कोर में भी देखेंगे आप, यहाँ पे एक डार्क येलो है, लाइट येलो है, ठीक है। मेंटल फिलहाल क्रस्ट के नीचे, ये जो येलो येलो बंद बुझ टाइप का हो रहा है ना, ठीक है, ऑन ऑफ, वो रहा हमारा मेंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के अपर लेयर के ठीक नीचे जो लेयर आएगी उसे हम मेंटल कहते हैं। विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब क्रस्ट तो 3500 किलोमीटर की थी, ठीक है, 35 किलोमीटर की थी, सॉरी 35 किलोमीटर की थी। उसके नीचे जो है 2900 किलोमीटर तक के जब हम नीचे चलते चलेंगे तो हम मेंटल में घूमते रहेंगे, ठीक है। बिलो द क्रस्ट इट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ सिलिकेट रॉक रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। ये सिलिकेट रॉक की बनी हुई होती है मेंटल जो हमारी लेयर है ये, और इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो मैग्नीशियम एंड आयरन है। कोर के बारे में देखेंगे, फिर बताएं हम आपको। क्रस्ट मेन लेयर, थिनेस्ट लेयर, टॉप लेयर क्रस्ट हो गई, मेंटल उसके ठीक नीचे वाली हो गई, ठीक है, और सबसे अंदर वाली फिर हो गई कोर, सबसे सेंटर की। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस। ये हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है धरती की, अर्थ की, और इसका जो रेडियस है, आप इस चित्र से समझिए बच्चों, ये मान के चलिए कि हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और इसका ये जो रेडियस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू आउटसाइड एज। या तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं बच्चों, ये वाले डायग्राम से ना समझ में आए तो ये देखिए, मान के चलिए कि आपकी ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ठीक है, और ये सेंटर हो गया। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एज दैट इज रेडियस, और कितना है 3500 किलोमीटर रेडियस होता है। अब ये कहीं पे 3500 किलोमीटर भी दिखाया जा सकता है बच्चों आपको, कभी पे 39, 59 भी दिखाया जा सकता है। वो डिस्टेंस डिपेंड करता है किस बात पर, कि इसका कहाँ से डिस्टेंस मेजर किया है। कभी कभी इक्वेटर से अलग हो जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से अलग हो जाता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये निकल एंड आयन से बनी हुई होती है। मेन कंस्टिट्यूएंट इसके कोर में जो होते हैं निकल एंड आयन होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कभी कभी निकल का Na और आयन, उसका फार्मूला फेरस भी है, Fe है, तो उसका Fe ले लिया, तो इसे नाइफ पढ़ लेंगे, परंतु चाकू वाला नाइफ नहीं। निकल, Na फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस, दैट इज आयन। कुल मिलाकर बन गया नाइफ। एंड मोल्टन रॉक, और इसी के अंदर मोल्टन पिघली हुई रॉक्स भी मिलती है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है, जो बीच का मध्य का हिस्सा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। अब आप देखिए बच्चों, जो हमने पढ़ लिया, बहुत खास भी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो हम एक्टिविटी देखेंगे कि व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। चलिए आप यहाँ पे अपना एक्टिविटी पे नाम लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। एंड देन एक्टिविटी क्या आने वाली है, चलिए देखते हैं। देखिए, नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो लेयर्स देखिए आपने, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से क्रस्ट होगी, बाकी लेयर्स नहीं बताएंगे, ठीक है बच्चों। आप ऐसा लिखेंगे, अपनी कॉपी में भी ये ड्रा कर लेंगे। हो सकता है आपसे कोई आपके टीचर्स पूछे कि भाई समर ब्रेक में आपने क्या किया, या अभी अब ब्रेक या हॉलीडेज या ड्यू टू कोरोना जो आपकी छुट्टी पड़ रही थी तब आपने क्या देखा, ठीक है, तब आप वो देखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं, इस चित्र में भी, ठीक है। ये हमारी क्रस्ट रही बच्चों, क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल के नीचे कोर जो आती है बच्चों, उसमें एक ऊपर वाली लेयर आउटर कोर होती है और सबसे मध्य वाली, सबसे सेंटर वाली इनर कोर होती है, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, लेयर्स ऑफ द अर्थ। नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले भी आपने लेयर्स बताई, नंबर 1 2 3 4 नाम लिखते चलेंगे, ठीक है। आपने लिख लिया पहले भी, तो दोबारा न लिखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये ब्लैंक को इन लेयर्स में नाम लिखने के बाद समझ में जब आ जाएगा आपको, तो इन ब्लैंक में वहां में से कोई 3 यहाँ पर आ जाएंगे, वो आपको लिखकर बताना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, क्या है या क्या एक्टिविटी है आपके पास, वो रही ये, ठीक है। क्या बोलती है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द इनर कोर। इनर कोर की क्या अवस्था होती है, जो अंदर रहता है इनर कोर, वो किस दशा में रहता है, सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, सेमी लिक्विड रहता है, कैसा रहता है, गर्म ठंडा जो भी है,
ठीक है, तो इस तरह से आंसर्स आप दे देंगे बच्चों। समझ में आ रही ना बात, समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों क्या होगा हमारा, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम रॉक्स एंड मिनरल्स लेसन हमारा पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।